क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि राखी बांधने से बहन कमज़ोर और भाई ताकतवर नज़र आता है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि क्या स्त्री इतनी कमज़ोर है कि उसे अपनी रक्षा के लिए किसी भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेना पड़े? क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी हुई सारी बातें। हम हमेशा से ये सुनते आए कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे रक्षा का वचन देता है। परंतु पिछले कुछ समय से कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई है। उन्होंने यह कहा है कि इस त्योहार में भाई को ऊंचा और बहन को असहाय बताया गया है। पर क्या यही सच है? आइए जानते हैं कि सच क्या है। हमारे ग्रंथों में रक्षा सूत्र का उल्लेख है। रक्षा सूत्र या मौली का धागा कलाई पर संकल्प शक्ति से रक्षा के लिए बांधा जाता है। जो भी व्यक्ति इस रक्षा सूत्र को पहनता है, ऐसा माना जाता है कि उसकी सब ओर से रक्षा होती है। वो सभी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको छू नहीं सकती। आपने देखा होगा कि घर में पूजा हवन से पहले और रक्षा कवच के पाठ के बाद हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र बांधने वाला व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से रक्षा सूत्र पहनने वाले व्यक्ति की रक्षा की कामना ईश्वर से करता है और ऐसा मानता है कि ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करेंगे। संकल्प शक्ति को आज हम सब लोग मानते हैं। थॉट्स की पावर के सीक्रेट को, अफर्मेशंस की पावर को, बिलीविंग के पावर को हम सब लोग मान चुके हैं और सब लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म में ये बहुत ही पुरातन काल से चला आ रहा है। रक्षाबंधन वाले दिन इसी संकल्प से सबसे पहले दरवाजे पर राम राम लिखकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उसके बाद ही बहन अपने भाई को राखी बांधती है। अभी भी कई आश्रमों में गुरु को रक्षाबंधन वाले दिन राखी पहनाई जाती है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु की लंबी आयु की कामना करते हैं। मैं छोटी थी, मेरे दादाजी को, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक शिक्षाविद थे, उनको उनके बहुत सारे शिष्य राखी बांधने के लिए आया करते थे। पुलिस और आर्मी के जवानों को रक्षा सूत्र पहनाने या राखी पहनाने की परंपरा भी हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हुई है। कारगिल के समय पर जब बहुत सारे हमारे वीर लड़ने जा रहे थे, उस समय बहुत सारी बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की और उन भाइयों ने उनको रक्षा का वचन दिया। राखी बेसिकली रक्षा सूत्र ही है, जो समय के साथ साथ रंग बिरंगे धागों की राखी बन गई। राखी केवल भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, ये रक्षा के संकल्प शक्ति का त्योहार है। उस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसको निर्भय कर देती है। वो अपने भाई से कहती है कि मेरी प्रार्थनाओं के रक्षा कवच के बीच आप हमेशा सेफ हो। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई हमेशा सफलताओं को प्राप्त करे और उसकी आयु बहुत लंबी हो। और भाई अपनी बहन को ये विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में उसके साथ है। शादी के बाद भी वो अकेली नहीं है, उसका परिवार, उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़े हुआ है। हमारा मनोबल हमारे रिश्तों से ही होता है। एक लड़की को जब ये पता होता है कि उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा है, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है, तो उसका मनोबल अलग ही होता है। राखी का इतिहास बहुत पुराना है। जब देवताओं और असुरों में बहुत ही गहन युद्ध हुआ और जब लगा कि असुर जीत रहे हैं, तो इंद्र घबरा गए। इंद्र का मनोबल टूट गया। तब शची ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे कहा कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक ये रक्षा सूत्र आपके हाथ पर बंधा रहेगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा और आप विजय को प्राप्त करेंगे। शची के इन शब्दों से इंद्र के मन में मनोबल बढ़ा और उनका प्राण बल बढ़ा और उन्होंने युद्ध में विजय को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। उनकी उंगली पर चोट आ गई तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला चीरकर उनके हाथ पर बांध दिया। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने उसी को रक्षा सूत्र समझकर उनको अपनी बहन के रूप में माना और फिर द्रौपदी की रक्षा की कथा तो सभी को ही पता है। धागा तो छोटा सा होता है, लेकिन संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी होती है।
बांधने वाले का संकल्प ही कई बार काम कर जाता है। जो लोग ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि हमारे यहाँ पुरुष मजबूत और स्त्री कमज़ोर है, बहन कमज़ोर और भाई ताकतवर हैं, वो लोग शायद हमारे इतिहास को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ वैदिक काल से ही स्त्रियों के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याएं अनिवार्य थी। इतिहास आज भी उन वीरांगनाओं की कथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने राजा की, अपनी प्रजा की, अपने भाई की, अपने पति की रक्षा की। कुछ कार्यक्रमों और कुछ विज्ञापनों के माध्यम से ये बहुत गहरा षड्यंत्र हमारी संस्कृति के खिलाफ रचा जा रहा है और इसका असर मुझे अपने आसपास परिवारों में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है कि कृपया इस षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, उसका शिकार ना हो। हमारी वैदिक संस्कृति बहुत पुरानी है, बहुत साइंटिफिक है। हमारे त्योहार जीवन में उल्लास, आनंद, प्रेम, पवित्रता और साहस जैसे गुणों को बढ़ाने का आयोजन है। अपनी संस्कृति पर गर्व करें। एक बात और मैं यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ कि दिखावे से इस पर्व की गरिमा को कम ना करें। इससे समाज में भेदभाव पैदा होता है और इस पर्व की गरिमा कम होती है। आप अपनी बहन को कितने पैसे दे रहे हैं या आप उसके लिए कितने गिफ्ट ले जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी बहन से ये पूछिए कि उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। मेरा पूरा यकीन है कि वो आपसे यही कहेगी कि भाई, मेरे लिए हर समय आपका साथ रहना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप अपनी बहन को ये कहिए, मुंह से बोल के ये कहिए कि तुम्हें कभी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। ये शब्द बहुत अनमोल हैं और एक बहन के मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। और बहनें भी बजाय बहुत महंगी राखी खरीदने के अपने भाई के हाथ पर कलावा या मौली बांधें और अपने भाई से ये कहें कि भाई, आपकी बहन के रक्षा कवच में आप हमेशा सेफ हो। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई हमेशा तरक्की करे और उसकी बहुत लंबी आयु हो। आप बिलीव करिए, आप जब ये शब्द अपने भाई से कहेंगी तो उसकी आंखों में ज़रूर आंसू होंगे। शब्दों का बहुत महत्व होता है, संकल्प का बहुत महत्व होता है और प्रेम का तो बहुत ही महत्व होता है। ये अनमोल है, इसीलिए इसे प्रेम का पर्व कहा जाता है, इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो रक्षाबंधन के सही उद्देश्य को समझाने में सफल होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हम षड्यंत्रों और भ्रांतियों को नहीं, बल्कि अपने इन त्योहारों के पीछे छुपे उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचा सकें। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बहन का भाई और हर भाई की बहन हमेशा खुश रहे और ईश्वर दोनों की हमेशा रक्षा करे। नमस्ते।